जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि आपके क्लासेस इतने दिन ऑफ रहे और उसके पीछे एक रीज़न था क्योंकि हम जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लासेस थे वो करवा चुके थे नंबर सिस्टम की और इसकी प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे थे तो मुझे कोई आइडिया नहीं आया। तो फिर उसी में इतना दिन लग गया, ओके। और अब आ गया तो इससे ऐसे क्वेश्चन हम करवाएंगे और इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि उसमें क्या होता था बोर्ड में फिर हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो आज हम करवाने वाले हैं नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति की प्रैक्टिस, ओके। संख्या पद्धति की ये हमारी पहली क्लास होने वाली है और आपको फिर बताना है कि आपको ये कैसा लगा, फिर हम यही आइडिया अपनाएंगे और ये क्वेश्चन जो सारे प्रिंट करके लाएंगे, ओके। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और मैथ की आज हमारी प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 होने वाली है मेरे भाई, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहले यूनिट हमसे पूछ रहा है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कौन सा है? यूनिट डिजिट का हमसे बोल रहा है कि इकाई अंक बताना है, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट हमने बताया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा है 257 की होल पावर में लिखा है 450, ओके, मतलब 45 और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 248 के होल पावर में दे रखा है 73। तो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया पहले भी, क्या करना है कि जो पावर लिखी है उसको 4 से पहले तो डिवाइड करना है। अगर कोई बड़ी पावर लिखी है तो 4 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आता है, रिमाइंडर क्या बचेगा इसको देखते हैं, ओके। तो 44 बचेगा 1, ओके। एक बच जाएगा इधर से, अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर 1 बच गया, ओके। अब ये जो लास्ट वाला इसमें डिजिट यूनिट अंक लिखा है इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और जो पावर रिमाइंडर में बचा है उसको हम लिख लेते हैं, ओके। मल्टीप्लाई में लगवाएंगे, फिर ये पावर जो यूनिट लिखा है उसको हम पावर से लग लेंगे, ओके। ये हमने लिखा, फिर इसका पावर 1 होता है तो 7 और मल्टीप्लाई में 8, ये सभी को पता होगा। 8 कितना हो 56 और इसका लास्ट डिजिट कितना है, जो लास्ट अंक होता है, आखिरी अंक होता है, वही क्या होता है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्योंकि ये हमारा इकाई हो गया, ये दाई हो गया। दाई में कितने डिजिट, 2 होते हैं, इकाई में कितना, 1 होता है, ओके मेरे भाई। तो आया समझ में? तो इसमें इकाई का अंक हमारा कितना दे रखा है, 6। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो इसमें राइट हो जाएगा आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 6 और 12 से भाज्य, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और ये पेपर जो है हमारा अग्निवीर क्लर्क 2023 में आया हुआ है, मतलब रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। तो देखो 6 और 12 से भाज्य, भाज्य का मतलब क्या होता है, यहां से अगर हम लिखें तो भाज्य का क्या होता है, जो मतलब पूर्णतः विभक्त हो या विभाजित हो, ओके। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी पूरी तरीके से विभाजित हो, किससे, 6 से और 12 से। तो देखो 6 से 12 से अगर देखें तो 108, 36, 92 और ये 44, मतलब ये सारी संख्या ऐसी हैं जो हमारी रिपीटेड है, मतलब 6 और 12 से कट जाएंगी, ओके। लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात दे रखी है, बोल रहा है सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 36 एक ऐसी संख्या है जो कि 12 से भी डिविजिबल होगी और 6 से भी डिविजिबल होगी। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो अगला, चलो अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 157 मतलब 156 दे रखा है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखो पहले तो हमें प्राकृतिक संख्याएं माननी होगी, वो भी कैसी, सीरियल वाइज मतलब क्रमागत, ओके। तो प्राकृतिक संख्याएं मान लो मैंने कोई मान लिया, लेट कर लेते हैं यहाँ से, मान लिया प्राकृतिक संख्या पी है, ओके। क्या मान लिया, कोई प्राकृतिक संख्या हमारी पी है। अब ये लगातार माननी है तो पहली संख्या हमने पी मान ली, सेकंड क्या मान ली, पी प्लस का 1, ओके। क्योंकि पी में अगर एक जोड़ देंगे तो उसके आगे वाली निकल आएगी, और जो थर्ड मान लेंगे पी प्लस का 2, ओके। ये मान लिया। अब इनका योग करना है मुझे, तो ये तो संख्या मान ली, इनका हमें क्या करना है, योग करना है, पी, पी प्लस का 1 और पी प्लस का 2, ओके। इनका योग कितना दे रखा है मेरे भाई, तो यहां से बोलोगे 156, ओके, 156। अगर यहां से इनको हम ऐड कर ले तो पी और पी और पी कितना हो जाएगा, 3p, और प्लस का ये कितना दे रखा है यहाँ से 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 156, ओके। यहाँ से आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, या तो 3 कॉमन ले लो या इसको उधर जाके माइनस कर दो, ओके। तो यहाँ से अगर हम उसको जाके माइनस करेंगे तो 3p बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 156 माइनस का क्या हो जाएगा 3, ओके। तो 3p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 153, ओके।
ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, p बराबर में यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 153 अपॉन में क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3। ओके, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पचे 15 और एक बच जाएगा यहाँ से, तो 3 एकम 3। ओके, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा p का जो राइट वन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 51। तो यहाँ से बोल सकते हो कि ए सही है, लेकिन ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बोल रहा था बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या इसमें दे रखी है, p प्लस का 1। तो p प्लस का 1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, p प्लस 1 मतलब p की जगह 51 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 52। तो मेरे भाई जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा एकदम गूगल ही फेंकने वाला है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट जो जल्दबाजी में काम करते हैं तो वो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाते हैं और बोलते हैं एकदम सही है हमारा क्वेश्चन, बट क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इसमें दे रखा है रूट के अंदर 144 और अपॉन में 6 दे रखा है। ओके, यहाँ से दे रखा है 121 और यहाँ से 132 अपॉन में 444। ओके, ये हमें संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम ये 2 से लेकर कहां तक 30 तक आपको वर्गमूल याद कर लेने हैं मेरे भाई। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपकी इजी बनाएंगे। तो वर्ग यहाँ से आपको याद करना है। देखो वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल, ओके, वर्गमूल, मूल का मतलब आपको मालूम होगा कि जड़ होता है, तो और यहाँ से वर्ग। ओके, तो जैसे हम मान लो यहाँ से आपको 2 बोलेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। अगर 4 का वर्गमूल बोलेंगे तो 2 बताएंगे आप। ये इसमें डिफरेंस होता है। ओके, तो समथिंग आपको 30 तक तो मोस्टली याद ही करना है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन को और ही इजी बनाएंगे, स्मूथ वे में ले जाएंगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 12 का वर्ग की बात करें तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ से हम 12 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से मतलब निकलता है अगर कोई रूट के अंदर संख्या होती है, अगर रूट का मतलब अगर हम बात कर ले ऐसी कोई दो संख्या लिखी हुई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 1/2। ओके, ये मतलब रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर में हाफ पावर लगी हुई है, मतलब उसकी घात में 1 लगी हुई, सॉरी 1/2 लगी हुई है। तो यहाँ से इसको 6 लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई में 121, तो ये मेरा 11 का होता है, 11/8। और इधर 132, क्योंकि ऊपर तो वर्ग लगा हुआ नहीं है और नीचे क्या लिखा है 484। ओके, तो ये हमारा किसका होता है, 22 का होता है मेरे भाई। कितने का होता है, 22 का होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख काट सकते हैं 11 दूना 22